जय श्री राम मित्रों। दिन पे दिन लव जिहाद के ऐसे ऐसे मैटर सामने आ रहे हैं कि आप लोगों को क्या बताएं। अभी फिर एक नया मुद्दा है लव जिहाद का, वो रोहन जी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदू परिवार अपनी बहन बेटियों को बता नहीं पा रहा है सच? क्या अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ही बोलने में हिंदू इन असामाजिक तत्वों से डर रहा है? मैं आप सभी से सवाल करता हूँ, क्यों नहीं लोगों को बताया जा रहा है? इतने सालों से इतने बड़े बड़े लोग जो अपने आप को फिल्म स्टार और कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिल्डर वगैरह, जिनकी बेटियों के साथ लव जिहाद हुआ है, इन लोगों ने सोच लिया है कि हम लोगों को, ऐसे लोगों को ही अपने वश में करना है। इन जिहादियों ने, ये असामाजिक तत्व हिंदुओं को पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं। आप सब लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जब तक हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है तब तक ही एक एक इंसान में मानवता है। जैसे ही सनातन धर्म खत्म, आप समझ लेना कि ये मानवता जाएगी तेल लेने, और दिन पे दिन लोग मरेंगे, दिन पे दिन लोग कटेंगे। और जितना आप भाईचारे का ये लोगों से, अपने बेटों को, अपने बच्चों को बता रहे हो ना, भाईचारा भाईचारा, किस बात का भाईचारा? आपको चारा ही बनाएंगे ये लोग। इस बात को आप कान खोल के सुन लो। ये खास करके वीडियो मेरे उन लोगों के लिए है जो हम लोगों को ऐसा समझते हैं कि हम कोई सा गलत लोगों को मैसेज दे रहे हैं या लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको सच्चाई का आपको आईना दिखा रहे हैं, पर आप लोगों को ये आईना देखना ही नहीं है। एक रियल घटना है जो अभी रोहन जी आपको बताएंगे, वो सुनिए। और ऐसी अनेकों घटनाएं आई हैं, पर ये तो ऐसी घटना आई है बिल्कुल कि आप लोगों को इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं या होने वाले हैं। हर एक उस व्यक्ति को उस वीडियो के माध्यम से समझाइए। फिर एक मुद्दा नया आ चुका है। रोहन जी बताइए। जय राम जी की मेरे मित्रों, मैं आज सबके बीच आज फिर एक बार वीडियो द्वारा आपके बीच में आया हूँ। मैं आपको आज एक जो 13 जून 2018 की एक निकली हुई घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसका खुलासा अब हुआ है। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो घटना क्या है। पंजाब में के गांव में, लुधियाना में रहने वाली एक एकता नाम की लड़की थी, हिंदू लड़की, हमारी एक बहन जो पंजाब में रहती थी। वहीं उसका किसी अमन नाम से उसका मिलना होता है, कहीं पर भी किसी भी जगह अमन नाम द्वारा एक उससे एक फ्रेंडशिप करता है, एक उसका मित्र बनता है। तो जो हमारी एकता बहन थी, वो उसको सच्चे मन से प्रेम कर बैठती है, उसके लिए सारी चीज़ें करने पर मजबूर हो जाती है। मित्रों, वो जो अमन नाम का बंदा होता है, वो उसको बोलता है कि तू, तेरे घर से 25 लाख रुपए के गहने लेके आ और अपन लोग शादी कर लेते हैं और अपन भाग जाते हैं। मित्रों, वो लड़की मुक्त जीवन जीने वाली लड़की थी। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, बीकॉम से उसने ग्रेजुएट किया था। मित्रों, फिर भी वो लड़की उसके झांसे में आ गई, हमारी बहन उसके झांसे में आ गई। फिर उस लड़के ने उस लड़की को झांसे में लेकर 25 लाख रुपए के गहने मंगाकर उससे शादी की। लड़के का नाम मैं फिर से लेना चाहूंगा। लड़के का नाम अमन। क्या नाम बताया? अच्छे से सुनिएगा, अमन। तो उस लड़की ने उस पर इतना भरोसा किया कि उसके लिए गहने लेकर अपने घर से वो अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गई। मित्रों, फिर उस लड़के ने उसको 1 महीने उसके साथ जो एक शारीरिक जीवन जीते हैं शादी के बाद, वो जीवन उसके साथ जिया। 1 महीने में उसने उसके साथ सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक प्यार नहीं, वो एक झूठ था, एक फ्रेब था, एक सिर्फ पैसे का लालच था। मित्रों, फिर वो लड़की 25 लाख रुपए का उसके लिए गहने लेकर आ गई। फिर एक दिन आया जब उस लड़की की पैरों तरह जमीन खसक गई। जब उस लड़की ने सोचा कि मैं कितना बड़ा पाप कर बैठी, वो दिन था ईद का दिन। तब वो अमन, वो मादर चोद भड़वा, अपने घर हमारी हिंदू बहन को लेके गया और वहां जाकर देखा तो वो भड़वा हिंदू नहीं, वो एक जिहादी था। लव जिहाद का शिकार बनाने वाला वो एक जिहादी था, जो एक पूरा प्लान के द्वारा काम कर रहा था कि हर हिंदू बहन को ऐसे ही करेंगे। पहले एक एकता को टारगेट किया, आगे वो कहीं और एकता को टारगेट करते। लेकिन उससे पहले मैं अपने पुलिसकर्मी बहादुर, हमारे एसपी साहनी जी ने इस पूरे मुद्दे का खुलासा किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको कोटि कोटि प्रणाम करूँगा कि हमारे देश में ऐसे वीर योद्धा, ऐसे वीर पुलिसकर्मी, सिपाही हैं। मित्रों, फिर उसके बाद जब उस लड़की को पता चला कि ईद का दिन और एक मुस्लिम है,
तो वो लड़की ने उससे दिन भर लड़ाई करी, फिर शाम को वो उसने कैसे न कैसे उसको मना कर उसको कोल्ड ड्रिंक में उसकी नशे की गोलियां खिलाकर वो उसके खेत पे ले गया। खेत पे ले जाने के बाद, अच्छे से सुनिएगा, खेत पे ले जाने के बाद उसने उसके साथ बात नहीं की, अपने 4 दोस्तों को साथ लेके गया। खेत पे ले जाने के बाद उसने उस लड़की का गला काट दिया, क्योंकि उसको पता था कि इस बात का खुलासा हो जाएगा। उसको उस लड़की की फिक्र नहीं थी, उसके 25 लाख के गहनों की फिक्र थी, कि वो ना लेके वापस चले जाए। बस मित्रों, उसको सिर्फ 25 लाख के गहनों की फिक्र थी, उस लड़की की फिक्र नहीं थी। कोई प्यार नहीं था, कोई प्रेम, दिल का प्रेम नहीं था, ये सिर्फ लव जिहाद था। उसके बाद उसने उस लड़की का सर काट दिया, क्योंकि उसकी लाश को भी कोई पहचान ना पाए। फिर वही हाथ काटा, अच्छे से सुनिएगा मेरी बहनों, अच्छे से सुनिएगा। उस भड़वे ने वही हाथ काटा जिस हाथ पर उस हमारी बहन ने उस भड़वे का नाम अमन अपने हाथ पर गुदवा कर लिखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रेम करती थी और वो जिहाद कर रहा था। तो मित्रों, आज उस 2 साल बाद आज उस घटना का खुलासा हुआ है। एसपी सानी साहब ने इस घटना का खुलासा किया है, वो भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से हर घर तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि अपनी माताएं बहनों को लव जिहाद का शिकार ना बनाएं। और अब मेरी बहनों, आपको मुक्त जीवन जीना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर किसी का भी परिचय बिना उससे कोई भी फ्रेंडशिप ना करें। किसी का भी पूरा परिचय बैकग्राउंड के बिना उससे फ्रेंडशिप ना करें। मित्रों, मेरी बहनों, मेरी माताएं बहनों, मेरे मित्रों, आपसे भी मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरी हर माताएं बहनों को ये बात समझाएं। मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ आज यही है कि मैं आज उन बहनों के कानों तक ही मेरी वीडियो पहुंच जाए जो आने वाले टाइम में किसी जिहादी के लव जिहाद का शिकार ना बन जाएं। आज वो मेरी एक बहन जा चुकी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी हिंदू बहनें और भी किसी जिहादी की शिकार बन जाएं। मैं आज वो मेरी बहन जा चुकी है, उसके लिए मैं ओम शांति देना चाहता हूं कि अब वो तो श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, वो तो चली गई है, लेकिन मेरी बहनों, आगे के लिए आपको तैयार रहना है कि आपको जिहादियों से खुद मुकाबला करना है और उनकी हर चीज़ पता करना है। आप किसी से भी ऐसा काम ना करें, किसी से भी ऐसी मित्रता ना करें जो आपके और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सके। 2019 में इस मैटर को, मतलब ऐसे मैटर ये सामने आया कि कहीं पे एक कुत्ता एक किसी इंसानी अंग को लेके जा रहा था, हाथ को लेके जा रहा था, शायद से तो इंसानी अंग को लेके जा रहा था। तो किसी व्यक्ति ने देखा, तो उस व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया। 2019 का में सामने आई थी। फिर वो खुदाई वगैरह हुई तो वहाँ से लाश निकली इस लड़की की। और लाश निकलने के बाद जब पुलिस कर्मियों ने जब इसका पता लगाया कि वहाँ से तो कोई गायब नहीं है, ऐसा पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन गायब है कौन नहीं है, कोई लड़की वहाँ गायब नहीं थी। फिर जो यहाँ से काम करने बाहर गए हुए थे लोग, तो ये 2018 में भगे थे और उसने कब 1 साल बाद आज इस मैटर का खुलासा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सोचो 2-2 साल लग जाते हैं और 2-2 साल उसकी माँ ने, 1-1 साल उस माँ ने उससे बात नहीं की होगी, 2-2 साल तो उस माँ पे क्या बीती होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी जो अपनी बेटी को आज ऐसे हाथ कटे हुए और मुंडी कटी हुई प्राप्त करा होगा उसने। और सुनो मादर चोद भड़वो, सुनो, अभी तो तुम जो लव जिहाद कर रहे हो छुप छुप के वो कर लिया तुमने। अगर भड़वो एक भी मेरे हाथ चढ़ गए तो मादर चोदो तुम्हारी 7 पीढ़ियां लव जिहाद और बलात्कार करना छोड़ देगी। ये एक हिंदू शेर का वादा है, रोहन सूर्यवंशी का वादा है। मैं वीडियो पे नहीं, मैं रोड पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जिस दिन मेरे हत्थे तुम चढ़ गए तो मादर चोदो तुम्हें इस देश में रहने नहीं देंगे, याद रखना। और एक बात और, अभी वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, अगली बार अगर मेरे हत्थे चढ़ गए तो तुम्हारी तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि हम सनातनी धर्म वाले लोग हैं। हम इसलिए क्लियर नहीं बोलते, हम हर किसी भी धर्म या किसी भी बहन बेटी के लिए ऐसे नहीं बोलते। लेकिन तुम गलत हो मादर चोदो, तुम गलत हो। जय सिया राम। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं, खास करके अपनी बहनों तक जो इस चीज़ों का शिकार हो रही है। आस पड़ोस में जो जिसका भी आपको शक हो, लगता हो, तो उन लोगों को समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय सिया राम। हाँ, और अगर किसी भी जिहादी को अगर लग रहा हो कि हम वीडियो के माध्यम से ही सिर्फ बोल रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश की नगरी भोपाल में रहते हैं। और किसी को भी अगर शक है किसी भी चीज़ से, तो मेरा नाम है रोहन सूर्यवंशी, मेरे मित्र का नाम है दीपक मालवीय। तुम जैसे जिहादी हमसे जैसे निपटना चाहते हो हम वैसे तैयार हैं, ठीक है।
जैसे मिलना चाहते हो हम वैसे तैयार हैं। इतना याद रखना भड़वो, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पता चला ना कोई भी चीज़ तो तुम्हारी फिर मैं आगे बताता हूँ बाद में।